किशोरी जी के चरणों की कोमलता। एक धार्मिक कहानी। रामदास नाम का एक व्यक्ति था जिसके रुई के बहुत बड़े बड़े कारखाने थे। उसकी रुई इतनी कोमल होती थी कि दूर दूर से लोग उसकी रुई के लिए अपने घर के लिए बिछोने वाले गद्दे, तकिए सब उसकी रुई से बनाते थे। उसको अपनी रुई के कोमल होने का बहुत ही अभिमान था। इससे ज़्यादा कोमल दुनिया में कोई भी चीज़ नहीं है। मेरी रुई सबसे अच्छी है। उस देश का राजा राजा राम था और उसके महल में जो भी बिछौने बिछे हुए थे वह भी इसी के कारखाने की रुई से ही बनते थे। दूसरे नगरों में जो राजा रहते थे वह भी इसकी रुई से ही अपने घर के बिछौने और गद्दे बनाते थे। रामदास की पत्नी जो कि किशोरी जी और ठाकुर जी की बहुत ही बड़ी भक्त थी। उनके घर में किशोरी जी और ठाकुर जी की इकट्ठी बैठी हुई मुद्रा में एक बहुत ही सुंदर प्रतिमा थी। उस प्रतिमा के नीचे भी उन्होंने उसी रुई के बिछोने को बिछाया हुआ था। रामदास को इस बात का बहुत घमंड था कि उसके कारखाने की रुई से जो चीज़ बनती है वह बहुत ही सुकोमल होती है। बड़ा व्यापारी होने के कारण उसकी राजा से भी अच्छी साठगांठ थी। राजा भी उसको बहुत मान देता था, जिसके कारण रामदास की शहर में बहुत ही धाक थी। रामदास का काम इतना चलता था कि उसको बहुत ही घमंड हो चला था, लेकिन घर में आते ही वह एकदम नरम हृदय का व्यक्ति बन जाता था और ठाकुर जी और किशोरी जी की खूब सेवा किया करता था। वह आए दिन अपने घर में आने वाले महात्माओं की भी खूब से सेवा करता था। एक दिन उसके घर में एक बहुत ही सिद्ध महात्मा आए तो उसकी पत्नी ने उसको घर के अंदर सबसे अच्छे वाले बिछोने पर बिठाया। तभी रामदास भी आ गया और आकर महात्मा जी के चरण छूकर कहने लगा, महात्मा जी, इस बिछोने पर बैठकर आपको कैसा लगा? महात्मा जी कुछ नहीं बोले। फिर रामदास जी ने दोबारा पूछा कि महात्मा जी, यह सबसे सुकोमल, दुनिया में सबसे कोमल बिछोना है, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है, इस पर बैठकर आपको कैसा लगा? महात्मा जी कुछ नहीं बोले। फिर रामदास जी ने दोबारा पूछा कि महात्मा जी, यह सबसे सुकोमल, दुनिया में सबसे कोमल बिछोना है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, इस पर बैठकर आपको कैसा लगा? तो महात्मा जी आंखें बंद करके बोलने लगे, सुकोमल तो बस सुकोमल। फिर थोड़ा रुककर बोले, सुकोमल तो बस। इसके आगे कुछ ना बोले और आँखों में आंसू भरकर बस यही बोलते रहे, सुकोमल तो बस, इससे ज़्यादा और कोई नहीं हो सकता, और आंखें बंद करके यही बोलते रहे। लेकिन रामदास पूछता रहा कि बोलो महात्मा जी कैसा लगा? लेकिन वह महात्मा जी तो बस आंखें बंद करके आँखों में आंसू बहाकर यही कहने लगे, सुकोमल तो बस वही है। तो रामदास को इतना गुस्सा आया कि मेरी रुई से बना जो भी बिछोना है इससे अधिक सुकोमल तो कुछ दुनिया में है ही नहीं, और आग बबूला हो उठा और गुस्से में महात्मा जी को उठाकर धक्के मारता हुआ बाहर ले गया और फिर पूछता रहा, महात्मा जी बोलो, क्या यही सबसे कोमल है ना? तो महात्मा जी कुछ न बोले, बस यही बोलते रहे आंखें बंद करके कि सुकोमल तो बस कोमल, तो बस यही करते रहे। तो वह महात्मा जी को राजा के पास ले गया और कहने लगा, राजा जी, क्या जो मैं आपके लिए, आपके महल के लिए रुई से बने बिछोने लाता हूँ उससे कोमल दुनिया में और कुछ है क्या? राजा कहता है, नहीं, सारी दुनिया में इससे कोमल कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन जो महात्मा जी थे वह तो यही बोलते रहे, कोमल तो बस कोमल,
तो बस यही करते रहे। इसे रामदास ने अपना अपमान समझा और राजा जी को बोला कि राजा जी देखो ना, आपका भी अपमान कर रहा है, मेरा भी अपमान कर रहा है। राजा को भी इस बात का बहुत गुस्सा आया और उसने उसको धक्के मारकर शहर के बाहर फेंक दिया। लेकिन उस महात्मा को कुछ नहीं पता। वह आंखें बंद करके अपनी ही धुनी में मग्न बस यही बोलता रहा, सुकोमल तो बस सुकोमल। आगे की बात किसी ने नहीं सुनी। इससे अधिक क्या है। उधर किशोरी जी अपने भक्तों की ऐसी दशा देखकर आंखों में आंसू लेकर और मुख पर करुणा की बजाय मुख पर तड़प थी। उनको देखकर ठाकुर जी भागे भागे आए और कहने लगे, राधिके क्या हुआ, आज क्या हुआ, तुम्हारे मुंह पर करुणा की जगह पीड़ा क्यों है। तो राधा रानी कहने लगी, देखो मेरे भक्त का क्या हाल कर रहे हैं। वह तो बस यही कहना चाहता है कि सुकोमल तो बस मेरी किशोरी जी के चरण ही हैं, लेकिन उसका क्या हाल कर रहे हैं। ठाकुर जी ने कहा कि फिर तुम कुछ करती क्यों नहीं अपने भक्तों के लिए। लेकिन किशोरी जी कुछ नहीं बोली। तभी उसी समय रामदास के घर के मंदिर में जोत जलाई हुई थी और वह तेज आंधी चलने लगी। आंधी के कारण वह जोत थी बिछौने पर गिर पड़ी और बिछौने को आग लग गई। और बहुत तेज आंधी के कारण और हवा चलने के कारण आग सारे घर में फैल गई। सारा घर जलकर सुहा हो गया। जब तक रामदास घर पहुंचा तब तक सारा घर जलकर सुहा हो गया था। अब आंधी बंद होने के बाद तेज बारिश होने लगी और बारिश इतनी ज़्यादा हुई कि उसके कारखाने में रखी हुई सारी रुई भीग गई और कारखाना पानी में डूब गया। कारखाना और घर की ऐसी दशा देखकर रामदास जोर जोर से विलाप करने लगा और उसकी पत्नी और बच्चे भी सड़क पर बैठकर जोर जोर से विलाप करने लगे। हमारे घर और कारखाने को क्या हो गया। रामदास भागा भागा राजा के पास गया और कहने लगा कि देखो राजा जी, मेरे कारखाने का भी बुरा हाल है और मेरे घर का भी आग लग गई है। राजा आग बबूला होकर बोला, तू यह बता कि तूने कैसी रुई के बिछौने बनाए थे। देखो यह मेरी पत्नी और बच्चों और राजकुमार और राजकुमारी का क्या हाल हो गया है। इनको तो देखो, इसी के कारण शरीर पर जैसे एक अलग सी खुजली जैसी बीमारी हो गई है। और राजा ने उसको मारकर वहाँ से भगा दिया। वह रोता हुआ फिर घर की तरफ गया और घर में जाकर और ज़ोर ज़ोर से दहाड़े मारकर रोने लगा कि मेरे घर को क्या हो गया। तभी उसका ध्यान मंदिर में पड़ी ठाकुर जी और किशोरी जी की प्रतिमा पर पड़ा। वह उनके चरणों में गिर पड़ा और उसका हाथ किशोरी जी के चरणों में लग गया और वह ऐसी कोमल वस्तु पर हाथ लगते ही वो एकदम से दंग रह गया और कहने लगा, यह रुई से 100 करोड़ गुना ज़्यादा सुकोमल चीज़ क्या है। उसने ध्यान से देखा तो किशोरी जी के चरण हैं। तभी उसके दिमाग में महात्मा जी की कही बात याद आ गई कि महात्मा जी यही कहना चाहते थे कि किशोरी जी के चरणों से कोमल कुछ नहीं है। उसको बहुत ही पछतावा हुआ और वह ज़ोर ज़ोर से विलाप करने लगा और किशोरी जी ठाकुर जी की मूर्ति को लेकर ज़ोर ज़ोर से भागने लगा और शहर के बाहर पहुंच गया, जहां पर वह महात्मा जी अभी भी आंखें बंद करके किशोरी जी का ध्यान करके यही कह रहे थे कि कोमल तो बस कोमल तो बस यही कह रहा था। रामदास जाकर उस महात्मा के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, हाँ हाँ महात्मा जी, मैं समझ गया। सुकोमल तो बस मेरी किशोरी जी, मेरी किशोरी जी, मेरी लाडली जी, मेरी करुणामयी, मेरी लाडो के चरण से कोमल दुनिया में और कुछ नहीं है। मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है, कृपया आप मुझे क्षमा करें।
किशोरी जी से प्रार्थना कर आप ही कर दें कि वह मेरी भूल क्षमा करें। मैं जान गया हूँ कि दुनिया में किशोरी जी के चरणों से कोमल और कुछ नहीं है। महात्मा जी की कृपा किशोरी जी को कहो कि मुझे क्षमा कर दे। मैं तो नादान हूँ, वह तो करुणामयी है। महात्मा जी बोले, वह तो सबकी सुनती है। तू एक बार बस उनको सच्चे मन से पुकार कर देखो। वे किशोरी जी के कोमल चरणों का ध्यान करके बस यही बोलने लगा, किशोरी तेरे चरणों की रज में चाहूँ बैठा रहूँ, कुंजन के कोना शाम राधिका गाऊँ, किशोरी तेरे चरणों की रज पाऊँ। बस निरंतर आंसू बहाता हुआ उस किशोरी जी को याद करता रहा और वहीं बैठ महात्मा जी के साथ किशोरी जी के बरसाने धाम को चल पड़ा। किशोरी जी ऐसी करुणामयी है, जो उसके भक्तों को कष्ट देता है उसको भी अपनी शरण में ले लेती है और अपने भक्तों की भी पूरी रक्षा करती है। बोलो करुणामयी सरकार की जय, राधा रानी की जय हो, मेरी लाडली सरकार की जय हो। फिर राधा रानी की ऐसी कृपा हुई कि रामदास का कारोबार फिर पहले की तरह हो गया और उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। ऐसी ही है हमारी राधा रानी जी, जो भक्तों के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट